हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्रीवियस क्लास में हमने लाइट चैप्टर के बारे में देखा था। हमने ओवरव्यू देखा था चैप्टर से रिलेटेड कि लाइट चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। सो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लाइट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, लाइट के क्या क्या यूजेस हैं इनके बारे में देखेंगे और धीरे धीरे फिर हम आगे के टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि लाइट की डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे एग्जाम में। सो हम देखते हैं कि लाइट की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो देखते हैं अपनी लाइट की डेफिनेशन। तो लाइट की डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिखनी है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये जैसे कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरह लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको लिखना है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इनेबल्स अस टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। और लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने आसपास का भी जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उसको हम परसीव करते हैं, उसको हम देखते हैं और उसको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। परसीव का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को समझना। तो हम अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को, अपने इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। अगर डार्क इन्वायरमेंट रहेगा, ब्राइट लाइट नहीं रहेगी, तो वहाँ पर हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। अगर हम वहाँ पर लाइट रहेगी तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में पर्याप्त लाइट रहेगी, विजिबल लाइट रहेगी, तो हम अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को पहचान पाएंगे। सो इसलिए लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अपने वर्ल्ड को समझने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए, जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको समझने के लिए, देखकर पहचानने के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इनेबल्स अस टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारे आसपास जो भी दुनिया है उसको परसीव करने के लिए, उसको समझने के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज द सन। तो लाइट किससे एमिट होती है? अगर हम ये समझें कि लाइट का सोर्स क्या है, तो सबसे मेजर और सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज़ द सन। सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइट का। तो जो भी हमारे आसपास लाइट दिखती है वो कौन सी लाइट होती है? वो विजिबल लाइट होती है और लाइट के वजह से ही हम काफ़ी सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं। दूसरा सोर्स हम लाइट का कह सकते हैं लैंप या फिर बल्ब। तो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट हम किसे बोल सकते हैं? बल्ब को बोल सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब भी हमें हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट के क्या क्या यूजेस हैं। तो लाइट के काफ़ी सारे यूजेस हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पर प्लांट्स लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करके और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, अपने फूड का वो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड फूड। तो वहाँ पर एनर्जी और फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाइट प्ले करती है। और उसी तरह सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पर जो भी लाइफ सस्टेन कर पा रही है, जो भी हम अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट। तो लाइट भी इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूज्ड फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरह सनलाइट का यूज़ करते हैं हम। लाइट का यूज करते हैं किसके लिए? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जो भी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए। उसी तरह फोटोग्राफी, रोड सेफ्टी, जैसे कि रिफ्लेक्टर्स। तो रिफ्लेक्टर वगैरह के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम किसी भी सामने चल रहे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, या फिर जो भी रोड सेफ्टी में जो भी साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए लाइट का प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट है। यूटिलाइज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। और इसी तरह फाइबर ऑप्टिक्स एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, बहुत ही हाई स्पीड में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत तेज़ी से डाटा ट्रांसमिट होता है, तो उसमें भी लाइट का यूज़ होता है। तो इस तरह से आपने समझा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। चाहे फिर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर लें, अर्थ में लाइफ सस्टेन इसीलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में रहती है। उसी तरह फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी में हो गया, फोटोग्राफी में हो गया, इवन जो हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं इसके लिए भी लाइट का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शूट कर रहे हैं उसके लिए भी लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से लाइट के काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो इस तरह लाइट के काफ़ी सारे यूजेस हैं। बहुत अलग अलग जगह, बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लाइट का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में।
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है लाइट का रिफ्लेक्ट बैक होना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, और वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तो इस तरह से हम उस चीज़ को देख पाते हैं। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर सन बनाया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सन कोई भी लाइट एमिट किया, सन से अगर कोई भी लाइट निकली तो वो लाइट किस पर पड़ेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ट्री को लिया है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ट्री को लिया है। तो ट्री पर जब लाइट पड़ेगी, किसी भी पेड़ पर लाइट पड़ेगी, तो कुछ लाइट वहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, और वो जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी लाइट, वो हमारी आइज़ में जाएगी, हमारी आँखों में जाएगी, और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट हमारी आइज़ में जाएगी, और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी फिर हमारी आँखों में पड़ेगी, और इस तरह से हम फिर वहाँ पर चीज़ों को परसीव कर पाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इस तरह से आप देखिए कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी सोर्स से लाइट जब भी फॉल करती है, यानी दूसरी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, और इनटू आवर आइज लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाउंसेस ऑफ ऑन टू आवर आइज। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट फॉल करती है तो उससे वो बाउंस ऑफ हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। और यहाँ पर हमने ह्यूमन आई बनाया है आपको समझने के लिए कि ये देखिए आप, यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर बाउंस ऑफ हो गई है वो हमारी ह्यूमन आइज़ में आती है, और फिर हम उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं कि ये यहाँ पर ट्री हमने यहाँ पर बनाया है। अगर यहाँ पर लाइट फॉल नहीं करेगी तो यहाँ पर कोई भी बाउंस बैक नहीं होगा लाइट का, और फिर हम नहीं चीज़ों को देख पाएंगे। इसीलिए अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं रहती है। कोई भी लाइट जब वहाँ पर नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा, डार्क इन्वायरमेंट रहेगा, तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, परसीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो वी कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स बाउंस ऑफ एंड देन इट ट्रेवल्स ऑन टू आवर आइज़। हमारी आइज़ में आती है और फिर हम उसको परसीव करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में समझते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद से लाइट एमिट करें, जैसे कि सन हो गया, फायर हो गया। ये जो चीज़ हैं जैसे कि सन हो गया, फायर हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट एमिट करे, विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी खुद की लाइट हो, मतलब जो खुद से लाइट एमिट करे बिना किसी दूसरे के सहारे, वो खुद से लाइट एमिट करें, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, या फिर फायर। तो ये चीज़ें खुद से लाइट एमिट करती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें ल्यूमिनस कहलाएंगी, इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। ये ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, बल्कि इन पर जो लाइट फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट इंस्टीड रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्सेस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है कि वो खुद की लाइट नहीं एमिट करते, दूसरे की लाइट यूज करते हैं। मतलब ल्यूमिनस सोर्स से जो भी लाइट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और फिर मेकिंग देम विजिबल टू आवर आइज़। तो किसी भी अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर खुद की लाइट नहीं होती पहली चीज़, और वो अगर उन पर कोई भी लाइट पड़ती है, लाइट फॉल करती है किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से, तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मून। तो मून हो गया, क्लाउड हो गया, कार, ट्रीज, बिल्डिंग्स, स्काई। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती। मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून इज़ नॉन ल्यूमिनस। इसका मतलब हुआ कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। सन से जो लाइट मून पर पड़ती है वही लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और फिर वो शाइन करता है। तो इस तरह से आपने समझा कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस का क्या मतलब है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स और अपने चैप्टर में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझ सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझने हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर,
तो इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझ सकते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है, एक लाइट का बिहेवियर है। दो तरह के लाइट के बिहेवियर होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। इनके डिफरेंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बारे में वैसे दिया नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हम यहाँ पर अपनी नॉलेज के लिए, हम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ पढ़ने के लिए हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं एक सरफेस पे और बाउंस बैक हो जाती हैं सेम मीडियम में, अलाउइंग अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी लाइट रे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है और उनका मीडियम सेम रहता है। और इस तरह से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट बाउंस बैक कर दी, तो वहाँ पर हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी लाइट रेज जो है तो स्ट्राइक करती हैं एक सरफेस को, स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, और उसी मीडियम पे वो बाउंस बैक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपको समझना है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इनके एक्शन की बात करें तो यहाँ पर बाउंस ऑफ सरफेस, तो किसी भी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो वहाँ से वो बाउंस बैक हो जाती है। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंड्स थ्रू मीडियम, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। ये एक फिनोमेना है। इसके बाद इनका मीडियम देखें हम तो रिफ्लेक्शन में स्टेज इन सेम मीडियम, तो रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में लाइट रहती है, वहीं से वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पासेस इनटू न्यू मीडियम, तो यहाँ पर लाइट जो है वो बेंड हो करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर हो गया। इसके बाद स्पीड की बात करें तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पर स्पीड वही रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, लेकिन रिफ्रैक्शन में यहाँ पर चेंजेस होते हैं, यहाँ पर लाइट की स्पीड चेंज होती रहती है। सरफेस की बात करें तो यहाँ पर मिरर या फिर शाइनी सरफेस हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन में यहाँ पर लेंस या फिर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस यहाँ पर होती है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, यहाँ पर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंड एंगल आर आर इक्वल, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये गवर्न बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर एक इस लॉ यहाँ पर लगता है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में काफ़ी सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक डिफरेंस बस समझना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, जहां पर हम दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और साथ में हम रे डायग्राम से समझेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर और नॉर्मल, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन टर्म्स के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। सो देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, उनके बारे में हमें देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक रे डायग्राम से। एक रे डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है जिससे हम समझेंगे काफ़ी सारे टर्म्स को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई है, इसे आप एक मिरर समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मिरर को फिट कर रखा है, हमने यहाँ पर एक मिरर को लगा रखा है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे हमने यहाँ पर लेज़र के थ्रू हमने यहाँ पर इस पर स्ट्राइक की। तो ये इंसिडेंट रे ऐसी रे ऑफ लाइट है जो किसी भी सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सबसे पहले स्ट्राइक करती है। और यहाँ पर हम इस लाइट को देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ये फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो करके इस रे को हम क्या बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो इंसिडेंट रे ऐसी रे है जो सबसे पहले किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है, और जो रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो एंगल बन रहे हैं, जहाँ पर एंगल आई हमने यहाँ पर डिनोट किया है इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर हमने यहाँ पर एंगल आर को रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल आर
यहाँ पर इसका सबसे पहला बेसिक लॉ है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल रहेंगे। यहाँ पर कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी ज़्यादा कम नहीं होगा, सब इक्वल रहेंगे। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इंसिडेंट रे। ऐसी रे ऑफ लाइट जो सबसे पहले किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करे उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है रे ऑफ लाइट उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं। एंड द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। और नॉर्मल ये एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर पे हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाया है और इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। और ये 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर ये रहती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बारे में समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने यहाँ पर एंगल आई से रिप्रेजेंट किया है। ये कैसा एंगल है? ये एंगल है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पर नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनेगा तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे छोटे और आसान से टर्म्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही सेम डिग्री का, उतना ही सेम एंगल का यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है जिसे हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, अपना 7th पॉइंट देखते हैं। एंगल आई, एंगल आर एंड नॉर्मल ये तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। मतलब अगर आपने एक टेबल लीजिए और उस पर आप एक मिरर को रख दीजिए और लेज़र के थ्रू आप उस पर लाइट को पास कराइए, लाइट को स्ट्राइक कराइए, तो जो भी रिफ्लेक्ट वापस जो लाइट होगी वो उसी टेबल पर लाई करेगी, उसी प्लेन पर लाई करेगी, उसी 2D सरफेस पर लाई करेगी। कोई भी वहाँ पर अलग से 3D सरफेस पे लाइट जो है वो नहीं जाएगी। तो इस तरह से आपने समझा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा, रे डायग्राम से आपने समझा कि इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है जो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करे, और रिफ्लेक्टेड रे कैसी रे होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती है, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल इज़ अ लाइन विच इज़ इमेजिनरी एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने समझा। और साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म होता है, बनता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा एंगल है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल रहते हैं। एंगल आई और एंगल आर इज इक्वल। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस तरह से आपने देखा। और लास्ट में हमने देखा कि एंगल आई, एंगल आर एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा लॉज ऑफ। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने लाइट की डेफिनेशन के बारे में देखा, लाइट के यूजेस के बारे में देखा, उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बीच में हमने यहाँ पर डिफरेंस समझा। साथ में हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा, उसकी डेफिनेशन समझी। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में हमने बहुत अच्छा सा डिफरेंस यहाँ पर देखा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं। बहुत ही हमने
शॉर्ट वे में बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, रे डायग्राम के थ्रू हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी आपको क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।